हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेडा टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं, जो कि स्पेशली सिर्फ नोटिफिकेशन की सेटिंग्स हैं। अगली वीडियो में मैं आपको आगे की और सेटिंग बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं हर सेटिंग एक वीडियो में कवर करूंगा, जिससे कि आप भी बोर नहीं होंगे और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। जैसे कि आज की वीडियो में मैं इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन की सभी सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा, और अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्टाग्राम की सभी सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेडा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए हम चलते अपने इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम पर आ रहा हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम किया है ऑन, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी पार्टिकुलर पर्सन को आप मैनेज करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी चैट्स में आ गया हूँ, और मैंने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएंगे दो, एक डिलीट का, जिसे डिलीट करने से मेरी ये चैट डिलीट हो जाएगी, और एक आता है म्यूट मैसेज का। अगर मैं यहाँ पर म्यूट मैसेज कर देता हूँ तो मुझे इस अकाउंट की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, मुझे उसका नहीं पता लगेगा। अब दूसरा, अगर तो हम यहाँ पर दूसरा आता है म्यूट कॉल नोटिफिकेशन। अगर वो आपको वीडियो कॉल करता है तो आपके पास वीडियो कॉल की भी, उसकी कॉल की, वीडियो कॉल की किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो यहाँ तो बात हो गई म्यूट की। तो चलिए अब हम इन दोनों को अनम्यूट कर देते हैं, और फिर हमें इस अकाउंट में चले जाना है। और फिर इस अकाउंट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट में जाने के बाद आपको सीधा सा सिंपल सा, यहाँ पे जब आप इस अकाउंट में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन और मिलते हैं, जो कि होते हैं रेस्ट्रिक्ट, जो मैंने आपको बता दिया, म्यूट मैसेज, म्यूट कॉल, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आता है सबसे नीचे, आप देखेंगे 3 ऑप्शन आते हैं आपको, रेस्ट्रिक्ट, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। तो रेस्ट्रिक्ट जो होता है, अगर मैं यहाँ पर इस अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ओपन करके एक विंडो आती है, जब आप रेस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। अगर आप इसको डिसमिस कर दें, यानी मैंने अब इसको रेस्ट्रिक्ट से हटा दिया है, तो यानी ये अकाउंट जो है मेरा अब सेमी ब्लॉक हो चुका है। और सेमी ब्लॉक होने के बाद, यानी सेमी ब्लॉक होने से होगा ये एक सेमी ब्लॉक अकाउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो, अगर इसकी कोई भी मैसेज को देखूंगा तो इसको पता नहीं लगेगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर पता नहीं लगेगा कुछ भी, और क्या नाम है, ये एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। मैं इसको कब इसकी स्टोरी देख रहा हूँ, कब इनके मैसेज पढ़ रहा हूँ, इनको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ये तो होता है रेस्ट्रिक्ट। अब आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट ये होता है कि अगर आप इस चैनल पे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि इट्स स्पैम, इट इज़ इनएप्रोप्रिएट, तो आप यहाँ से चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट होता है ब्लॉक। तो इस चैनल को अगर इस अकाउंट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो यह तो थी किसी भी पार्टिकुलर अकाउंट को मैनेज करने की सेटिंग्स। अब बात करते हैं हम अपनी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन की सेटिंग्स पर। तो चलिए हम अपने इंस्टाग्राम के इंटरफेस पे चलते हैं, और यहाँ पे जब हम अपने नीचे राइट हैंड साइड में, जब हम नीचे कॉर्नर में अपने अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड ऊपर 3 लेयर्स लाइन की मिल जाती हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे सेटिंग का आइकन ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस ऑप्शन पे चले जाना है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स, अकाउंट, हेल्प, अबाउट, थीम। तो बहुत सारी सेटिंग्स इंस्टाग्राम की। तो ताकि वीडियो अगर मैं सभी एक साथ बताने लगूँगा तो मैं इस वीडियो में सिर्फ नोटिफिकेशन वाला पार्ट क्लियर करने वाला हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं प्राइवेसी का करूँगा, फिर प्राइवेसी के बाद जो वीडियो आएगी उसमें सिक्योरिटी का। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं इंस्टाग्राम की सभी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अब जैसे आपको फॉलो कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपकी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी, यानी आप यहाँ से अपने उन दोस्तों को फॉलो रिक्वेस्ट, यानी एक तरीके से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इंस्टाग्राम को चलाने के लिए, इंस्टाग्राम पे ऐड होने के लिए, कि आप भी इंस्टाग्राम चलाएं। इस तरीके से आप जब यहाँ पे इनवाइट बाया ईमेल अगर आप करेंगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को ईमेल के ज़रिए यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और दूसरा ऑप्शन आता है कि नाम है बाया ईमेल। तो मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम में। तो बाया, इसमें 3 ऑप्शन देता है हमें, बाया ईमेल,
और दूसरा देगा इनवाइट फ्रेंड्स बाय SMS, और तीसरा देता है इनवाइट फ्रेंड्स बाय जो हमारे ऐप्स होंगे जैसे ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन तरीके से इनसे भी हम उसको इनवाइट सेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉलो एंड इनवाइट्स वाला पोर्शन। अब मैं आता हूँ अपने मेन पोर्शन पे जो कि नोटिफिकेशन आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले वाला है पॉज ऑल। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक का के लिए आप अपने इंस्टाग्राम की सभी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। 8 घंटे तक आपके इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और बाकी 8 घंटे के बाद आपको मिल जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कंटिन्यू तो आप आधे घंटे के बाद दोबारा उसको लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारा पॉज ऑल वाला पोर्शन। अब आते हैं पोस्ट सिक्योरिटी एंड कमेंट्स। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, जैसे कि लाइक्स। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, अगर इस सेटिंग्स का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ उन्हीं लोगों की अगर आप चाहते हैं आपके पास आपकी कोई पोस्ट लाइक करे या आपकी कोई फ़ोटोज़ लाइक करे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ना आए तो आप उसे ऑफ पे कर दें, तो आपके पास किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों की नोटिफिकेशन आपके पास आए जिन्हें आपने फॉलो कर रखा है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप इस पे फॉलो वाले पे इस पर टिक कर देंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन अब सिर्फ जो है वो नोटिफिकेशन आपकी उन्हीं लोगों की आएगी जो आप जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आए कहीं भी, आपको चाहे उसने फॉलो कर रखा हो या ना रखा हो, उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उस लाइक करने पर, तो आप तीसरा वाला ऑप्शन फ्रॉम एवरीवन पे टिक कर सकते हैं। तो आपको हर बंदे की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी अगर वो आपकी पोस्ट या आपकी फ़ोटोज़ लाइक करता है। दूसरा ऑप्शन आता है लाइक कमेंट ऑन फोटोज़ ऑफ यू, यानी अगर कोई आपकी लाइक और कमेंट करता है आपके फ़ोटोज़ पे जिसमें आप टैग हुए में हैं, जैसे आपने किसी को टैग किया या किसी ने आपको टैग किया और उस पर लाइक आता है, तो वो आपके पास भी नोटिफिकेशन आती है और लाइक कमेंट आती है, वो कमेंट करता है या लाइक करता है। और आप चाहते हैं कि आपके पास किसी की भी, चाहे आपका वो फॉलोवर्स हो या आपका ना हो वो फॉलोवर्स, नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ऑफ वाले पोर्शन पे टिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम पिछले की तरह नहीं है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ उन लोगों की नोटिफिकेशन आए जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, तो आप सेकंड वाला चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि किसी की ना आए, ना तो फॉलोवर्स की ना अननोन की, तो आप फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हर नोटिफिकेशन, चाहे वो आपका फॉलोवर्स हो या ना हो, अगर वो आपकी टैग हुई हुई फ़ोटोज़ पर लाइक करता है या कमेंट करता है तो आपकी नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा फ़ोटोज़ ऑफ यू, यानी इसमें क्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फ़ोटो में टैग हुए हैं तो अगर कोई आपके फ़ोटोज़ पे क्या नाम है लाइक करता है या आपको टैग करता है, उसकी जो आपको वो मिलेगी नोटिफिकेशन। जैसे आपको किसी ने टैग किया तो आपकी नोटिफिकेशन आती है, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ना आए तो आप ऑफ वाला टिक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको और नोटिफिकेशन उन्हीं की आए जिन्होंने आपको जो आपके फॉलोवर्स हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन किसी ने भी आपको टैग किया, चाहे आपका पर्सन हो या वो आपका फॉलोवर्स हो या ना हो, और नोटिफिकेशन मिले, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आता है हमारा कमेंट वाला पोर्शन। तो कमेंट इसमें यह है, अगर आपकी कोई कमेंट करता है आप पर, आपकी कमेंट पे कमेंट करता है या आपकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करता है और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ऑफ वाला टिक ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ फॉलोवर्स की नोटिफिकेशन आपको मिले और किसी की ना मिले, तो आप सेकंड वाला को टिक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका फॉलोवर्स हो या ना हो लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, तो आप थर्ड वाला चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम एवरीवन। अब आती है बात कमेंट, लाइक एंड पिन्स की। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी फ़ोटोज़ पे वो कर देता है, कमेंट कर देता है और क्या नाम है एंड अदर सिमिलर नोटिफिकेशन, और दूसरा भी क्या नाम है उसके ऊपर कमेंट कर देता है सिमिलर है, और तो आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप ऑफ वाले पे रह सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मिले तो आप उसको ऑन रख सकते हैं। इसमें दो ही ऑप्शन है, ऑफ का और ऑन का। आप चाहते हैं येस तो ऑन, और आप चाहते हैं नो तो ऑफ। अब आता है फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज। इसमें कि फर्स्ट पोस्ट और इंस्टाग्राम एंड सिमिलर नोटिफिकेशन, अगर यानी जब आपकी कोई
नोटिफिकेशन पोस्ट करता है या कोई स्टोरी लगाता है और उसमें कोई आपको टैग वगैरह कर देता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप चाहते हैं कि ना मिले तो आप ऑफ पे रह सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सिर्फ उन लोगों की नोटिफिकेशन मिले कि जो आपके फॉलोवर्स हैं, जब वो आपको टैग वगैरह करें स्टोरी पे तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर कोई और कर रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन ना मिले तो आप सेकंड वाला चूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम पीपल्स फॉलो। अब आते हैं बात थर्ड वाले पर। अगर आप चाहते हैं कि हर किसी की मिले, चाहे वो फॉलोवर्स हो या ना हो, तो आप थर्ड वाला भी चूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम एवरीवन। अब बात आती है एडिशनल ऑप्शन इन सेटिंग्स पे। तो अगर आप इसमें चले जाते हैं तो इसमें बहुत सारी एडिशनल सेटिंग्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साउंड वाइब्रेट वगैरह इंस्टाग्राम की, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब हमारा पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट वाला तो ऑप्शन हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स में, थर्ड वाले में। तो फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स में जब हम ऑन जाएंगे तो इसकी बात है, अगर जैसे कि आपको किसी नए बंदे ने फॉलो करा तो आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप ऑन कर सकते हैं, और आप चाहते हैं नहीं मिले तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अब आता है वो एक्सेप्ट टू फॉलो रिक्वेस्ट, यानी अगर आपने किसी को फॉलो किया, फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की और उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए, मिले या ना मिले। अगर आप चाहते हैं यस मिले तो आप ऑन कर लें इसको, और आप चाहते हैं नहीं मिले तो आप इसको ऑफ कर लें। तीसरा आता है फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, यानी जैसे कि आपको कोई फ्रेंड्स है जो कि वह फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम, और सेम उसी तरीके उसी नेम वगैरह से वो इंस्टाग्राम पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। जैसे कि सजेस्टेड फ्रेंड में आता है कि आपने किसी को फॉलो किया तो उसका जो सजेस्टेड हो, जिसने उसको फॉलो कर रखा होगा, वो आपके सजेस्ट लिस्ट में आता है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले। अगर आप चाहते हैं यस तो ऑन रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं नहीं तो ऑफ रख सकते हैं। तो मेंशन इन बायो, अगर आपको कोई बायो में मेंशन करता है तो आप चाहते हैं अगर उसकी नोटिफिकेशन मिले तो इसमें भी आप ऑफ कर सकते हैं, फ्रॉम एवरीवन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि वो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप चाहते हैं नहीं आए तो ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों का नोटिफिकेशन मिले जिसने आपको फॉलो कर रखा है तो आप कर सकते हैं, फ्रॉम पीपल फॉलो। अब बात करते हैं एडिशनल ऑप्शन इन सेटिंग्स की। तो इसमें मैंने आपको बताया था आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी मैसेज चौथे वाले पॉइंट स्टेप पर, मैसेज पर। तो मैसेज वाले जब हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं मैसेज रिक्वेस्ट, जैसे कि जब हम चैट्स में जाते हैं ऊपर कॉर्नर में रिक्वेस्टेड का एक ऑप्शन आता है, उसमें जैसे किसी कोई अननोन है और वो आपका फॉलोवर्स नहीं है, ना ही आप उसके फॉलो हैं, वो आपकी आईडी पर मैसेज करता है तो आईडी हमारे पास मैसेज डायरेक्ट हमारी लिस्ट में नहीं आता, मैसेज की रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तब वो मैसेज आपको दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन दे और आगे पीछे, तो यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है ग्रुप रिक्वेस्ट। तो अगर आपने किसी ने आपको ग्रुप में ऐड किया है तो आप चाहते हैं कि उसकी रिक्वेस्ट मिले तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, और आप चाहते हैं नहीं मिले तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो चैट्स पे। अगर आपको कोई वीडियो चैट्स पे यानी वीडियो पे चैट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं मिले तो ऑफ फ्रॉम एवरीवन कर सकते हैं, और आप चाहते हैं नहीं मिले तो ऑफ कर सकते हैं, और आप चाहते हैं सिर्फ उनसे मिले जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि है हमारा लाइव एंड IGTV। तो अब हम चलते हैं अपने लाइव एंड IGTV पे। तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो जब लाइव वीडियो जैसे कि आपके फॉलोवर्स होते हैं और वो लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप पे एक नोटिफिकेशन आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ये नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो आप इसको ऑफ ही रख सकते हैं। अब सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा IGTV वीडियो अपलोड्स। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा IGTV वीडियोस चलती हैं, तो अगर कोई इस पे वीडियोस आपका फॉलोवर्स वगैरह उस पे IGTV वीडियोस अपलोड करता है तो आप अगर चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इस ऑप्शन के ऑन पे क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहते हैं ना मिले तो आप इसको ऑफ ही रख सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है IGTV व्यू काउंट्स, यानी इस पर जो व्यूज़ आते हैं वो भी काउंट होते रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपको ना मिले तो आप इसे ऑफ ही रख सकते हैं। इसकी एडिशनल ऑप्शन सेटिंग, सिस्टम सेटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सभी की सेम होती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा फंड रिलेशन। ये ऐसा कोई स्टेप नहीं है, तो मैं चलता हूँ सीधा फ्रॉम इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर। तो फ्रॉम इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर आप चलते हैं तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर
वो है वाला इस रिमाइंडर की सेटिंग्स, वो है यू हैव अनसीन नोटिफिकेशन एंड सिमिलर नोटिफिकेशंस। यानी बहुत जैसे कि हम बहुत सारी नोटिफिकेशंस को इग्नोर करते रहते हैं और वो बार बार हमें रिमाइंड करती रहती हैं, तो ये वो रिमाइंडर है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बार बार रिमाइंड करती रहें, अगर आपसे जैसे आप भूल जाते हैं तो वो आपको रिमाइंड करता रहे, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो आप इसको ऑफ ही रहने दे सकते हैं। अब चलते प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, जैसे कि इसमें बूमरैंग वगैरह होते हैं, इंस्टाग्राम लेटेस्ट ऐप जो आते हैं प्रोडक्ट, तो जैसे बूमरैंग में बहुत सारे न्यू फीचर्स आते हैं, उसकी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम हमें देता है। तो अगर आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप ऑन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप ऑफ पे ही क्लिक कर रख सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आता है सपोर्ट रिक्वेस्टेड। ये सपोर्ट रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि जब इंस्टाग्राम में जो अपडेट्स वगैरह आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम हमें देता है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, और या अगर आप चाहते हैं नहीं तो इसकी नोटिफिकेशन आप ऑफ ही कर सकते हैं। तो ये जो सभी, अब आप लास्ट वाले में चलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं इसे, का ये है कि अगर आपका अकाउंट किसी आईफोन में लॉगिन हुआ होगा तो अगर आप चाहते हैं कि ये आप किसी और में भी उसमें यानी आप उसमें अपने अकाउंट को दूसरे फ़ोन में लॉगिन करें तो, और अगर कोई आपका फ़ोन यानी अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में लॉगिन करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी कि हाँ आपका अकाउंट किसी और दूसरे फ़ोन में लॉगिन है। तो आप अगर जैसा चाहते हैं तो इसे ज़रूर ऑन करें, और अगर नहीं चाहते तो इसको ऑफ रहने दें। मेरे हिसाब से ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि ताकि आपका कोई अकाउंट अपने फ़ोन में लॉगिन करके मिसयूज़ ना करे, तो इस सेटिंग्स को आप ऑन ज़रूर करें, और एडिशनल सेटिंग इसकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, ईमेल एंड एसएमएस नोटिफिकेशन, जो कि है नोटिफिकेशन अदर टाइप्स। इसमें बहुत सारे हैं, फीडबैक ईमेल्स की, फीडबैक्स ऑन इंस्टाग्राम यानी इंस्टाग्राम का फीडबैक, रिमाइंडर ईमेल्स जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्ट ईमेल्स के ज़रिए, और न्यू ईमेल्स वगैरह, इसमें सपोर्ट ईमेल्स, ये सब वही हैं जो मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ। तो ये सब सेटिंग्स ऑन हुई होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन से लेकर आपको काफ़ी सेटिंग्स बताई हैं, काफ़ी नहीं सभी बता दिए हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने इसमें नोटिफिकेशन की बताई है, तब जाके वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी। अगर मैं सब बताता तो बहुत लंबी हो सकती है। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस वीडियो को बनाऊँगा। ये मेरा पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में मैं सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो हर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।